तमाम खुजा टीवीના જોનારાઓ, તમામ મોમિનીનની ખિદમતમાં અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. વહાલા મોમિનીન, અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણી સાથે મૌલાના સિફતી મોહમ્મદ રિઝવી સાહબ આપણી સાથે છે હરમે ઇમામે રઝા અલૈહિસ્સલામની અંદર. અને માશાઅલ્લાહ તમે બધાય મૌલાના સાહેબને ઓળખો છો, સારી રીતે ઓળખો છો અને મૌલાનાની મજલિસો બી સાંભળેલા છો, મૌલાના સાથે કાફલામાં સફર પણ કરેલા છો ઝિયારતની અંદર. તો આપણા બધાની ખુશ નસીબી છે કે અત્યારે મૌલાના સાહેબ આપણને ટાઈમ આપ્યા છે, આપણે એમનાથી ઇન્શાઅલ્લાહ એમના ઇલ્મથી फ़ायदा उठाऊँ. સૌથી પહેલાં सबसे पहले मौलाना साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत कबूल की खुजा टीवी की तरफ से. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहरहाल ये मेरे लिए भी खुशकिस्मती है कि आज बिरादरम बहरहाल मुस्तफ़ा साहब उनकी खिदमत में मैं भी हूँ और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से इस वक्त हाजिर हैं हम लोग आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह. आपके सवालात और उस पर इंशाअल्लाह कुछ जवाबात, कुछ गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में. बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब. मौलाना साहब, आपकी खुश नसीबी का क्या कहना मौलाना साहब की कि जो 28 साल से माशाअल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दयार में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 28 साल से माशाअल्लाह मशहद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या खुश नसीबी और सआदत होगी कि मौला की बारगाह में यहाँ ज़िंदगी. लोग तड़प रहे हैं आने के लिए, बेचैन हैं आने के लिए. मौलाना साहब को इमाम रज़ा ने यहीं पे रख दिया है अपने जवार में, अपनी बारगाह में. मौलाना साहब, आप 28 साल से और माशाअल्लाह आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आप तो आपसे कहेंगे कि आप कुछ गुफ्तगू करें कि जिससे हमारी मारिफत बढ़े और इमाम की ज़ियारत के लिए माशाअल्लाह लोग बेचैन तो है ही और माशाअल्लाह सबके दिल में ज़ियारत के लिए तड़प पैदा हो इंशाअल्लाह. बहरहाल एक मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है. मौला फरमाते मंज़ारनी आरिफन बेहक़्क़ी अना अज़ूरका सलासत मक़ामिन अव्वलहु फ़िल क़ब्र वस्सानी अला सिरात वस्सालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब. मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहरहाल जिनकी बारगाह में इसी मासूम का फ़िक्रा है कि जो शख्स भी मेरी ज़ियारत करे मेरी मारिफत के साथ, मुझको इमाम समझते हुए मेरा क्या रुतबा है, मेरा क्या मर्तबा है, मैं रज़ा वादा करता हूँ तुम मेरी एक ज़ियारत करोगे, चाहे दूर चाहे नज़दीक, जहाँ से भी तुम एक ज़ियारत करोगे मैं तुम्हारे 3 मकामात पर तुम्हारी ज़ियारत के लिए आऊँगा. अव्वलहु फ़िल क़ब्र, पहली जगह जब इंसान को कब्र के अंदर रखा जाएगा, सारे इज़्ज़ा व क़ारिब, जन शौहर, भाई बहन बेटे सब छोड़कर दूर चले जाएंगे, यानी तक वो तन्हा इंसान होगा कब्र के अंदर. कोई मोनिस, कोई यावर, कोई दोस्त, कुछ ना होगा. तो उस वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो वादा किया है कि जो शख्स मेरी ज़ियारत करेगा मैं उसकी कब्र में पहला मरहला सख्ती का, इमाम रज़ा फरमाते हैं आगे कि मैं तुम्हारी इमदाद के लिए उस वक्त आऊँगा, पहला मरहला. दूसरा मरहला कौन सा है? वो पुल सिरात है. कहना बड़ा आसान है लेकिन कहते हैं पुल सिरात 1000 साल पुल सिरात पर चलने के लिए लगेगा, 1000 साल उस पर राह, 1000 साल उतरने के लिए. मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मैं अपने ज़ायर और अपनी ज़ायरा को ऐसे हाथ पकड़ के वहाँ से पार कर दूँगा जैसे बिजली गुजर जाती है. यानी ये रुतबा, ये मर्तबा है एक ज़ायर का. फिर तीसरा मकाम वो भी बड़ा सख्त मकाम है, यौमल इक़ाब यौमल हिसाब, जब नामे आमाल हमारे हाथों में दिए जाएंगे. ये कहते हैं जिस वक्त इंसान का जिस्म, जिसको हम सजाने के लिए दिन और रात लगे रहते हैं, जिसके लिए हम क्या नहीं कर डालते, कहते जिस्म की हर चीज़ जब हमारा साथ छोड़ देंगे यानी सब बगावत पे उतर आएंगी. ज़बान वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगी, हाथ वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा. जिस्म का हर आज़ा हम कहेंगे मैंने ये नहीं किया, वो जिस्म का आज़ा कहेंगे नहीं तुमने ये किया. तो कहते उस वक्त जब नाम आमाल हमारे हाथों में होगा और हैरान और परेशान, कहते मौला इमाम रज़ा उस वक्त आएंगे उस नाम आमाल को अपने हाथों में लेने के बाद, और जब नाम आमाल वापस किया जाएगा तो कहते हैं कि रवायतें मौजूद हैं कि यानी सारे आमाल वापस आ चुके होंगे. इससे बढ़कर क्या है कि आज इस गरीब के दरबार में सामने गुंबद नज़र आ रहा है, मौला की बारगाह में है कि जिधर देखना भी इबादत है, निगाहें करना भी इबादत है. आज उस बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बिरादरम के साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप लोग यहाँ नहीं हैं लेकिन खोजा टीवी से इस वक्त देख रहे, बल्कि पूरी दुनिया से आप लोग ज़ियारत कर रहे हैं मौला की, क्योंकि यहाँ नज़दीकी और दूरी की शर्त नहीं है.
यहाँ कहते हैं कि तू दर यमनी पीछे मनी दर यमनी। बहुत प्यारा जुमला है कि यानी दुनिया में अगर तो यमन में भी आदमी है और अगर इनके नजदीक नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, अगर यमन में है और इनके नजदीक है तो यानी यहाँ बैठा है, यहाँ हरम में बैठा है, और अगर इनके पास नहीं है रूहानी एतबार से दीगर उसमें तो यह है कि इनके पास नहीं। खुदा का शुक्र है कि आज आप दोनों तरह से इस वक्त मौजूद हैं, मौला की ज़ियारत हो रही है और इंशाअल्लाह के नायब ज़ियारा है कि जिसके लिए है कि हर कदम पर 70 हज 70 उम्रा कितने कितने सवाब, बल्कि यहाँ तक मिलता है कि इमाम मुसी काजिम की हदीस मौला फरमाते हैं कि 70,000 हज, कहते रावी शर्मिंदक, कहते अगर वो चुप ना होता मौला बढ़ाते चले ही जाते हैं कि जो कामिल ज़ियारत के अंदर हदीस यानी बाकायदा तौर से इमाम जवाद से भी मौजूद है, इमाम मुसी काजिम से मौजूद है कि खुदा का शुक्र बहरहाल अपने नाजरीन के लिए भी नायब ज़ियारा है इस जगह पर, और यही उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार किस्मत करे कि इंशाल्लाह इस बारगाह मासूम में आए और आकर इंशाल्लाह ज़ियारत की जाए। मौलाना साहब ने वाकई बहुत अच्छी बात कही है कि आप दुनिया में कहीं किसी भी कोने में हो, असल में मैं यही कहता हूँ मौलाना साहब कि ज़ियारत का ताल्लुक जिस्म से है ही नहीं, बेशक ज़ियारत का ताल्लुक रूह से है। सुभान अल्लाह, क्योंकि हम बाद में पहुँचते हैं, रूह पहले पहुँच जाती है बेशक मौला की ज़ियारत के लिए। हम जैसे ही घर से इरादा करते हैं, मसलन आप अभी घर पे हैं लेकिन आपकी जैसी नीयत हुई, आपका बदन यहाँ पे पहुँचे ना पहुँचे, आपकी रूह यहाँ पे मौला के पास पहुँच जाती है। तो मौलाना साहब ने वाकई बहुत तू दर यमनी पीछे मनी, तू पीछे मनी दर यमनी, अच्छी बात है बहुत, चाहे कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में आप मौला की बारगाह में हाजिर है। यानी एक जुमला यही कि आप ये ना सोचिए कि रोहिंग्यन में बैठे हुए आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, बल्कि हम लोग के साथ इस वक्त मौला की बारगाह में आप लोग हैं, क्योंकि आपका दिल, आपकी आंखें इस वक्त बता रही, गवाही दे रही कि आपकी आंखें अश्कबार हो चुकी हैं, आपकी आंखों से अश्क बह रही, यानी इसका मतलब कि इमाम रज़ा ने आपको कबूल कर लिया। इंशाअल्लाह की उम्मीद है कि ऐसे ही आकर हुजूरन आप ज़ियारत करेंगे। आपने नियत की कि हम वहाँ होते तो कितना अच्छा होता, इसका मतलब आप यहाँ पे मौजूद है। मौलाना साहब वाकई बहुत अच्छी बात की आपने, और आप जानते हैं मौलाना साहब को, आप सब के मौलाना साहब माशाल्लाह अल मुश्तबा टूर में आगा मुख्तार भुजानी के साथ हमेशा बेउनवान एक रूहानी मुअल्लिम और एक गाइड की हैसियत से जो सबको वहाँ पे ज़ियारत की मारिफत कराते थे, मजलिसें पढ़ते थे, और अरबईन में तो ख़ास करके मैंने भी देखा है मौलाना साहब को। तो आप में से अक्सर लोग मौलाना साहब को जानते हैं। मौलाना साहब अभी रास्ते बंद हो गए, तकरीबन 2 साल से अरबईन नहीं हुआ, तो वाकई अभी ज़ायरीन भी तड़प रहे हैं। आप अरबईन के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करें, ज़ायरीन को कुछ हिम्मत दें, हौसला दें इंशाअल्लाह। बहरहाल नाम अरबईन अब तो आते हुए कलेजा तड़पा जा रहा है। वाकई 2 साल बीत गए हैं और इमाम की ज़ियारत नसीब नहीं हुई है। ए मौला इमाम हुसैन, आपको वास्ता देते हैं आपके जद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि मेरे नाज़रीन जो हजरात जिनके दिलों में भी तमन्ना है मौला हुसैन की बारगाहों में जाने की, उनको नसीब कर दें। अरबईन का नाम आते ही अगर वो रास्ते निगाहों के सामने आ जाते हैं, वो खिदमतें जो वहाँ पर होती थी निगाहों के सामने आ जाती हैं, वो मौक़िबों में आराम करना वो सब निगाहों के सामने आ जाता है। बहरहाल आपके साथ भी मैं सफ़र ज़ियारत पर रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है, और आप नाजरीन के साथ भी मैं, बहुत से लोग जो इस वक्त देख रहे हैं आप लोगों के साथ मैं अरबईन पे ज़ियारत पे रहा। दुआ यही है कि इमाम हुसैन फिर तलब करें इंशाअल्लाह, ये अरबईन इंशाअल्लाह ज़ियारत अरबईन हम सब चल के इमाम हुसैन को पुरसा दें इंशाअल्लाह। नहीं जानते हैं आप कितना अजर और कितना सवाब है, कितना सवाब है। अरबईन में जब इंसान मशी करता है इमाम हुसैन के लिए, तो ये ना सोचिएगा हम अकेले हैं, हमारे साथ ज़माने का इमाम जो है नंगे पैर अपने जद इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए करबला तक पैदल जाते हैं, बल्कि अगर रास्तों से कोई इधर उधर हो जाते हैं, नहीं मालूम मौला किस शक्ल में किसकी वहाँ इमदाद करते हैं और खिदमत करते हैं। यानी जगह जगह पे आप देखते हैं वहाँ लोग एक दूसरे के पैर दबा रहे हैं, या देखते हैं आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये ना सोचिएगा कि तन्हा फ़कत इंसान खुद बंदे आलम वहाँ फरिश्तों को इंसान की शक्ल में भेजता है, और कहते मासूम अपने जद के इमाम हुसैन के ज़व्वार की खिदमत करती। इसकी एक दलील मैं आपको दे दूँ, सनद की हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुलआबिदीन सल्लल्लाहु जिस वक्त अपने बाबा की ज़ियारत के लिए जाते थे तो रवायतें मौजूद हैं कि दूर के काफ़िलों को तलाश करते थे, जो दूर के आगा काफ़िले हों कि जिनके साथ पैदल जितना चल सकें। कहते मौला मदीने से काफ़ी दूर एक काफ़िला जाने वाला था और आपको पता चला, तो आपने वहाँ जाकर बहरहाल रिक्वेस्ट की, उनसे जाकर ख्वाहिश की कि मुझे भी करबला ज़ियारत के लिए चलना है। तो उन लोगों ने कहा बहरहाल आप नहीं मालूम हम लोग को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हमारे काफ़िले की शर्त ये है कि जो हम लोग के काफ़िले के साथ चलता है हम लोग एक फैमिली के मानिंद चलते हैं। रास्ते में कहीं एक दूसरे कपड़े भी हम लोग धोते हैं,
रास्ते में हम लोग खाना भी पकाते हैं, रास्ते में खिदमत भी करते हैं। मौला कहते हैं जो मेरे हिस्से में आएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नाजरीन, इस लफ्ज़ पे गौर करिएगा, कितनी खिदमत का सवाब है ज़ायर की। यानी खाली ज़ायरत अरबईन के लिए नहीं, ये तो वहाँ पे मैं मुद्दा और दलील के तौर पे लाया हूँ, लेकिन ज़ायरीन की खिदमत हुसैन जो जा रहे हैं, इमाम हुसैन की खिदमत, उसका सवाब वक्त का इमाम भी ज़ाहिरीन इमाम हुसैन की खिदमत बेशक। यानी देखिए उस वक्त के इमाम ने किस तरह खिदमत की है, जिस तरह आज भी हमारा वक्त का इमाम खिदमत करता है। कहते इमाम ज़ैनुल इस्लाम काफिले के साथ साथ रवाना है। काफिला अल-बदरा शहर है करबला से नज़दीक कि जहाँ सारे काफिले इकट्ठा होते थे, वहाँ काफिला पहुँचता है। पहुँचने के बाद वहाँ सब लोग रुकते हैं। तो बहरहाल जब काफिले वाले आते हैं तो एक दूसरे काफिले वाले आप लोग सब जानते हैं, जैसे दानियाल है उनको लोग जानते हैं, मुख्तार भुजानी साहब है उनको जानते हैं। इसी तरह जितने सब एरिया के आते हैं सब सारे काफिले वाले, यहाँ हम आप आए वहाँ पहचाने, सलाम दुआ हुआ। कहते सारे काफिले वाले बैठे थे, आपस में सलाम दुआ हो रही थी, आपस में चाय वगैरह पी जा रही थी। इतनी देर में एक काफिले वाले की निगाह एक दूर सामने पड़ी। क्या देखा कि एक शख्स है जो बैठे हुए वहाँ पर खाना बना रहा है। कहते एक मरतबा देखते ही वो जगह से उठकर खड़ा हो गया और भागा गया। अब जो वहाँ खड़े होकर देखता है तो मौला ने कहा कि ये लगता है मुझको पहचान गया। मौला ने उसकी तरफ इशारा किया, कह रहे वो कदमों पर गिर जाता है और गिरने के बाद कहते जब वो इस तरह से भागा तो लोग उसके साथ और भागे सब आ गए कि क्या हुआ, ये क्यों इस तरह से नंगे पैर भागा, वजह क्या है। बड़ा सब वहाँ पहुँचे हैं। कहते मौला ने अपने सर को झुका लिया है, मौला ने सर को झुका लिया है ताकि लोग पहचाने ना। कहते फिर मौला मजबूर हो गए, बहुत इसरार ये करता है। मौला अपने सर को उठाते हैं, मौला सर को उठाते एक मरतबा वो सबकी तरफ मुखातब होकर कहता आया तुम लोग जानते हो ये कौन है जो इस वक्त ये खिदमत कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जानते हो तुमको? तो कहते रईस से काफिला जो कहता हाँ मैं जानता हूँ, ये मेरे काफिले के मुसाफिर है और पूरे काफिले में सबसे नेक तरीन अगर कोई है खिदमत गुजार, इससे बढ़कर कोई बंदा नहीं है। जब से काफिला चला मैंने देखा रातों को जब ज़ाहिर सो जाते थे ये उनके पैरों को जाकर दबाया करता था, रातों को ज़ाहिर जब सो जाते थे उनके जूतों को साफ किया करता था, जहाँ पे जिसका काम होता था उससे छीन कर लेकर ये उस काम को किया करता था। कहते एक मर्तबा वो शख्स जिसने पहचान लिया था मौला को, आंखें अश्कबार होती है और फूट कर रोने लगता है। कहता है तुमने ये क्या गजब कर दिया, जानते हो कौन ये ज़माने का इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कहती है कहना था कोहराम बर्पा हो गया और लोग वही कदमों पे। मौला कहते हैं मैं तुमको वास्ता देता हूँ अपनी जद्दा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का कि मुझसे वो अज्र ना छीनो जो ज़ाहिर की खिदमत का मुझे अज्र मिलने वाला था। थोड़ा सा करबला रह गया है, वहाँ तक मुझे इसी तरह कर। ज़ाहिरीन देखा आपने कितना अज्र है, कितना सवाब है इस रास्ते में। ना कोई किसी को अपने को कोई बड़ा पैसे वाला सब, वहाँ देखा हुआ आपने लखपति, करोड़पति, मिलियनर, थिलियनर, लेकिन इमाम हुसैन की ज़ाहिर की खिदमत के लिए सब लोग पैर दबाते हैं, लोग चाय पिलाते हैं, लोग वहाँ पे खाना खिलाते हैं, हर तरह से जिससे जो कहते हैं। वहाँ पे बहरहाल एक जगह पे अभी परसों में एक अरबईन पे आगा एक चैप्टर मैंने पढ़ा, एक बहुत प्यारा चंद जुमले थे। एक ज़ाहिर हुसैन इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहा है, रास्ते में कुर्सियाँ लगी हुई थी और बहरहाल वो थक के कुर्सी में धूप वहीं बैठ जाता है। ये बैठा तो इतनी देर में सर को झुकाए हुए तो इसे लगा साया पीछे कुछ दिख रहा है, पीछे साया। तो इसने मुड़ के देखा तो एक शख्स अपने वहाँ अंगोछा जिसे कहा जाता है या चप्पी कह लीजिए जो डालते हैं अरब लोग, वो इस तरह किए हुए साया, इस तरीके से साया किए हुए और वो वहाँ पर खड़ा हो गया। तो मुड़ कर देखता कहता क्या तुम यहाँ बैठना चाहते हो इस संदली पे, इस जगह पे, या थक गए हो? अगर कहो तो मैं उठ जाइए, तुम्हारी ये जगह। कहता नहीं। कहते एक मरतबा उसकी आंखें अश्कबार होती हैं, ज़ाहिर की कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं खिदमत कर सकूं, यही एक कुर्सी है मेरे पास, जो ज़ाहिर आता है मैं साया कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सवाब इमाम हुसैन के साथ में शामिल हो सकूं। क्या अजर है, क्या सवाब है इमाम हुसैन की ज़ियारत। अल्लाह तौफीक दे, मत घबराएं, दुआ करें मौला से इमाम ज़माना से कि रास्ते खुलें। इंशाल्लाह हम लोग भी इमाम ज़माना के साथ चलकर इंशाल्लाह वहाँ पे ज़ियारत करें, मौला की खिदमत में हो, इमाम हुसैन की खिदमत में हो। दुआ यही है मेरी इस बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से। हरम में इंशाल्लाह दुआ करते हैं सब। मौला रज़ा सामने मौला का गुंबद है कि जो भी दुआ मांगी जाए दुआ मौला से यही करते हैं। शिफा की जाली भी नज़र आ रही, शिफा का छोटा सा गुंबद नज़र आ रहा है, शिफा का पानी भी है। सारी बारगाह इस वक्त आपके सामने है और रवायत है कि इमाम यही दरवाज़ा जहाँ हम लोग खड़े हैं आका, इसी दरवाजे, ये कब्र यहाँ शेख हसन अली नखुदकी की, ये सामने कब्र उनकी, जिस दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं। अक्सर ज़ियारतों पे आप आएंगे, नाम सुना होगा, नमाज़ों में इबादत करते शेख हसन अली नखुदकी इस्फहानी, ये हम लोग उन्हीं के वहाँ पर खड़े हैं। शेख हसन अली नखुदकी इस्फहानी ने ख्वाब में देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं
जो ज़ायर यहाँ से अंदर वारिद, क्योंकि यही पहला गेट था, इसी जगह से ज़ायर अंदर आता था और उसके मौला के ज़ायर, मौला इमाम रज़ा है कि हर ज़ायर के सर पर हाथ और ज़ायरा के सर पे हाथ रख रहे हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा शेख हसन अली नखुदकी ने जब ये देखा, देखने के बाद मौला से कहते हैं कि आका, ए मेरे मौला, मैंने मोजज़े सुने थे लेकिन आपसे दुआ की थी, आज आपने मोजज़ा दिखा दिया। आका मैं देख रहा हूँ कितने ज़ाहिर आपके यहाँ इस वक्त आए हुए, कितने ज़ाहिर आपके यहाँ आए आका, आप खुशकिस्मत है। मौला कहते हैं सब्र करो। एक मरतबा कहते हैं उनके चेहरे पर मौला ने हाथ को फिर कहा, आप देखो, कहा आप जो देखते हैं तो सबकी शक्लें बदल चुकी थी, कोई बंदर है, कोई कहते कोई वहाँ पे डॉग बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ कोई भेड़ बकरी नहीं मालूम, यानी इंसानी हैयत शक्ल बदल चुकी है। कहते एक मरतबा शेख हसन अली नखुदकी घबरा गए, कहते मौला ये तो आपके ज़ायर थे, मौला ये क्या हो गया? मौला फरमाते ये इनके आमाल हैं जो इनकी असली शक्ल में तुम देख रहे हो। मौला फरमाते तुमने कहा था मोजिज़ा देखने के लिए, नहीं आओ मैं हसन अली तुम्हें मोजिज़ा दिखाता हूँ। मौला कहते हैं नज़दीक आओ, कहते फिर चेहरे पर हाथ फेरते हैं। मौला फरमाते अब देखो, कहते यही दरवाज़ा था जहाँ से ज़ायर आ रहा था। कहते जैसे ही ज़ायर अभी निकलना हरम से चाहता है, एक नूर का हल्का आता है और उसके दरमियान से कहते जैसे फरिश्ता कोई निकल कर जा रहा हो। वही ज़ाहिर कहने एक मरतबा घबरा कर सवाल कर लेते, मौला ये तो अभी दूसरी शक्ल में लोग थे लेकिन अब इस वक्त शक्ल बदल चुकी है। मौला कहते ये आए थे गुनहगार लेकिन मैंने इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर दी, ये फरिश्ता सिफत होकर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ यही है कि जैसे आप वहाँ से देख रहे हैं, ये निगाहें आपकी मौला को देख रहे हैं। मौलाना ने जैसे बोला था, मौलाना ने फरमाया था कि ये रूह की ज़ियारत है, जिस्म यहाँ आया कोई मुश्किल नहीं, लेकिन रूह इमाम के पास पहुँचती है। आपकी रूह पहुँच चुकी है, मौला ने बुला लिया है, इंशाअल्लाह यहाँ से हुर बन के जाना है और इमाम हुसैन की खिदमत में पहुँचना है, हुर बन के अपने गुनाहों को इसी साल अरबईन में इंशाअल्लाह अरबईन हुसैनी में इसी साल हुर बनकर हुसैन की खिदमत में चलेंगे कि हमारे गुनाहों को मौला माफ़ कर दो कि 2 साल से हम ना आ सके। आका जिनके दिलों में भी तमन्ना है तौफीक दे दे मौला उनको अरबईन हुसैनी पर ज़ियारत के लिए अपनी खिदमत में कि वो लोग आएँ और आकर आपकी ज़ियारत करें। दुआ करते हैं आका, यही मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह मौला इमाम रज़ा के सदक़े में, इमाम जवाद के सदक़े में, शहज़ादी ज़हरा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में, परवरदिगार है पालने वाले, जिनके भी दिलों में इन मकामात पर यहाँ मौला रज़ा गरीब के यहाँ पहुँचने की या हरबईन हुसैनी में पहुँचने की तमन्ना है, उन सब को वहाँ पहुँचना नसीब कर दे इंशाअल्लाह। वाक़ईन मौलाना साहब ने अरबईन के सिलसिले में जो गुफ्तगू की बहुत ही दिल बेकरार है। बस वाक़ईन दुआ यही करते हैं कि मौलाना साहब के खुदाया हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, कुछ भी सज़ा दे दे मगर हुसैन से हमें दूर ना करना, हमें हुसैन इब्न अली से दूर ना करना, हुसैन की ज़ियारत से हमें दूर ना करना, कि इससे बड़ी कोई सख्त सज़ा नहीं है। आज 2 साल गुज़र गए, 2 साल गुज़र गए, हमने करबला नहीं देखा। साल में कभी 2 बार जाते थे, कभी 1 बार जाते थे और दूर दूर से माशाअल्लाह, लेकिन 2 साल से अरबईन की गुफ्तगू भी अब देखिए मोमिन अब बेचैन हो गए। वो सदा वो आवाज़ सुनने के लिए, वो आवाज़ सुनने के लिए जब लोग कहते थे हलबीकुम या ज़ुबार, ए ज़ुबार आजा हम तुझे खाना खिलाते हैं, तिज़ोरूनी तिज़ोरूनी, ए ज़ाहिर आजा। इमाम हुसैन की वो आवाज़ गूंजती थी नौहे की शक्ल में, ए मेरे ज़ाहिर आजा। और यही नहीं, करबला मोहल्ला में हुसैन की माँ फातिमा भी हमारा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पे खड़ी रहती थी, मेरे हुसैन का ज़ाहिर आ रहा है। अरबईन में ज़ाहिर पैदल चल के आया है, 3 दिन तक 90 किलोमीटर चल के आया है। हुसैन की माँ सबका इस्तकबाल करती थी। जी मेरे अजीज़ो, बस મારા અઝીઝો મૌલાના સાહેબની આ વાતો ખરેખર આપણા દિલ ઉપર લાગી ગઈ છે અને દુઆ કરે આજે આપણે ઇમામ રઝા અલૈહિસ્સલામના હરમની અંદર કે પરવરદિગાર આલમ આપણી આ દુઆઓને કબૂલ ફરમાવે અને ઇન્શાઅલ્લાહ જલ્દીથી તમે બધાય મશહદ મુકદ્દસમાં આવો, માસૂમે કુમના હરમમાં આવો ઝિયારત માટે અને આ જ વર્ષે ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદાયા આ જ વર્ષે अब बर्दाश्त नहीं होता खुदाया, अब नहीं, अब ये इंतज़ार ख़त्म हो जाना चाहिए खुदाया आज वर्षे अमोने बधाई करबलाए मौला अरबईनी ज़ियारत थी मुशर्रफ फरमाओ इंशाअल्लाह। मोमिनी तमाम दिली मुराद व हाजतों ने दुआओं ने बेहक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम परवरदिगार कबूल फरमाए। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहरहाल दुआ करते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त मरीज़ी बीमारी में हैं, इस इमाम के सदक़े में परवरदिगार तमाम मरीज़ों को सेहत इनायत कर दे। और बहुत से हजरात जो हमारे काफ़िले में आते थे इस वक्त निगाहें ढूंढ रही, उन्हें तलाश कर रही हैं, जो इस दुनिया में इस कोरोना इस बीमारी की वजह से न रहे। परवरदिगार जो ज़ायरीन इस वक्त बहरहाल जहाँ दुनिया भर में देखा जा रहा है, रेनियन में, मडगास्कर में, पूरी दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है,
जिनके भी मरहुमीन बहरहाल इस वक्त हमारे दरमियान न रहे, खुदा उन सबको गरी के रहमत कर दे, इलाही आमीन। उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर इलाही दे, आमीन। परवरदिगार इमाम रज़ा के सदक़े में उनकी कब्र पर नूर का बारान कर दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। पालने वाले अहले बैत अत्हार का तुझे वास्ता देते हैं, मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम, इमाम ज़माना का ज़हूर कर दे, इलाही आमीन। और मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफियत और रहमत करार दे। इलाही आमीन। और ये दुआ बहरहाल आपके लिए भी आगा कि खुदावंद आलम हम लोगों के इल्म में और तौफीक़ात में इजाफा इलाही फरमाए, इलाही आमीन। और हमारे सीनों को उलूम आले मोहम्मद से भर दे। इलाही आमीन। और जिस तरह आप लोग खिदमत हम लोग कर रहे हैं, परवरदिगार इमाम रज़ा हमारी इन खिदमत को कबूल कबूल करे। फरमाए, इलाही खास तौर से ये खोजा टीवी, ये बिरादरान जो हमारे हैं, जो जहमतें कर रहे हैं उस वक्त, जो उनकी मुश्किलात है, और जो है नाजरीन इस वक्त इस टीवी से प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी दुनिया में देख रहे हैं, जब भी देखें इमाम रज़ा का वास्ता देते, उन सब की जो मुश्किल गिरफ्तारियाँ, जिस तरह की रोज़ी रोज़गार, औलाद, माल, जिस तरह की भी जो भी परेशानियाँ गिरफ्तारियाँ हैं, मौला के सदक़े में इंशाअल्लाह सब बरतरफ हो जाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने जहमत की और हमारी इस दावत को कबूल किया। हम पूरी खोजा टीवी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और सलामती दे, और इंशाअल्लाह आपके इल्म से सब ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहें, इस्तिफ़ादा करते रहें, और इंशाअल्लाह इल्म और अमल के हम सबको खुदा आलम तौफीक अता फरमावे। मोमिनीन આપણા મૌલાના સિફ્તી મોહમ્મદ સાહેબ થી આપણે ફાયદો ઉઠાવ્યા ઇલ્મથી, દુઆઓની સાથે આપણે તમારાથી રૂખસત લઈએ છીએ। ખુદા હાફિઝ, ફી અમાનિલ્લાહ। પોતાની દુઆઓમાં તમે યાદ કરજો, અમે બી ઇન્શાઅલ્લાહ તમને જરૂર યાદ કરશું। ઇલ્તમાસ દુઆ। અસ્સલામુ અલૈકુમ વ રહમતુલ્લાહિ વ બરકાતુહુ।